5% भी मरीज के बचने के चांस है तो लेट हिम डाई विद कंफर्ट इन अवर हॉस्पिटल। इनको अगर पैसों की मैं ये गारंटी करके जाऊंगा कि पैसे मेरे मरने के बाद भी इनको मिलेंगे, कि मेरे बच्चे नहीं होने देंगे। मेरे बच्चों को जानते हैं, अगर ये उनको फ़ोन करेंगे कितने में ज़रूरत है तो मुझे यकीन है वो भेजेंगे, लेकिन मैं खुद भी इतना कर जाऊंगा कि इनको पैसे मैनेजमेंट जो है इंशाल्लाह वो मैं स्ट्रक्चर ज़रूर बना रहा हूँ। तो अब हमारा जो मेन टास्क है, चूँकि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा फंड्स की भी ज़रूरत है। सिर्फ ज़मीन जो है हमने 50 करोड़ रुपए में ख़रीदी है। जो आपने अहमियत और केयर अपनी फैमिली को देनी है, वो अहमियत आप इन बच्चों को देंगे, इन अपने मरीज़ों को देंगे, तो अल्लाह भी खुश होगा, आपकी जो है बच्चों की सेहतयाबी भी लोगों की बेहतर होगी। मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसमें मैं शेयर होल्डर हूँ, तो उसका 100% जो इनकम है वो अस्पताल को जाती है। एक जो जगह और जगह है उसमें भी 100%। तो हमारा ये विजन, ये सोच ये है कि हमारे पास जो कुछ है, कोशिश है कि जो कुछ मेरे पास है या मेरी बीवी के पास है, तो हमारी कोशिश है कि हम अपनी ज़िंदगी में सदका जारिया कर दें। जो मेरे लिए पॉसिबल होगा, मैं इंशाल्लाह इस सर्वर फाउंडेशन को प्रमोट करने के लिए हम हाजिर होंगे। चौधरी साहब की खूबसूरती ये है कि ये बाहर से पैसा लेके आते हैं अपने दोस्तों से, यूके से, यूरोप से, और इधर आके खर्च करते हैं। मैंने इस हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटलों से काफ़ी हद तक बेहतर देखा है। शीशा वतनी में सर्वर फाउंडेशन के तहत जो हॉस्पिटल चल रहा है, उस हॉस्पिटल के अंदर हम मौजूद हैं। हम अंदर जाके जानने की कोशिश करेंगे कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियात हैं। पेशेंट से भी बात करेंगे और हॉस्पिटल इंतजामिया से भी बात करेंगे। तो चलें हमारे साथ। माँ जी, ए दसो कि तुसी इस अस्पताल अपना पेशेंट जिहड़ा लैके आए जे, हाँ जी, इनू की मसला सी? इहदी लत्त दा मसला सी। लत्त एक पाँव वड्डा सी, एक छोटा सी, झटके लगे सी बुखार विच। अच्छा, बड़े थां ते बद्दिया, कोई नहीं आराम आया। इत्थे आ पंप सुनिया ते मुड़े इत्थे आए, इत्थे ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन जिहड़ा तुहाडा होया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा, साडा नहीं। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? हाँ ठीक। एक छोटा सी, एक बड़ा सी? छोटा हाँ, वड्डा सी, खब्बा छोटा। ये बेटा है आपका? हाँ जी, माशाल्लाह बेटा है। इसको क्या मसला था? 4-5 साल पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो क्या इशू हुआ? इसकी उंगली फ्रैक्चर हुई थी। अच्छा, तो उंगली 4-5 साल से खराब थी, फ्रैक्चर हुई थी, ठीक नहीं हो रही थी? वो ठीक तो हो रही थी, इधर से नहीं होना था। वो कहने लाहौर लेके जाना पड़ेगा आपको बच्चे को। अच्छा, तो आप हो गया यहाँ पे? हाँ माशाल्लाह हो गया। मुझे आपने सही बतानी, माशाल्लाह आप नेक आदमी, बारिश आदमी है। मुझे तवक्को नहीं है कि जरा बराबर भी आप झूठ बोलें, बिल्कुल नहीं तवक्को। कोई पैसे आपके इस इलाज के ऊपर लगे? नहीं, इंशाल्लाह फ्री हुआ, सब कुछ मुफ्त हुआ है? हाँ जी, टोटल? हाँ जी। कुछ दवाई के थोड़े ज्यादा पैसे लगे? 1 रुपया भी नहीं लगा। नाजरीन, आगे बढ़ेंगे और कोई बंदा अगर मिलता है तो उससे भी हम बातचीत करेंगे। एक और पेशेंट मोहम्मद अनवर मौजूद हैं। इनका यहाँ पे इलाज हुआ है। इनसे पूछते हैं कि क्या इलाज हुआ, कैसे हुआ, पैसे लगे ना लगे, सर्वर फाउंडेशन ने इसमें क्या किरदार अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैनू दसो कि यह हस्पताल का तुहानू किवें पता चलिया कि इत्थे इलाज हो रहा, तुहाडा मसला की सी? मेरा ये पट्ठे का खिचाव सीगा। अच्छा, वो उन्होंने मेरा इलाज किया। पट्ठे का खिचाव सी? हाँ जी, हाँ जी, ते हुण पट्ठा ठीक हो गया तुहाडा? ठीक है। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਮਾਲਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मेरे नज़दीक ही आई ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੇ। नाजरीन, ये खाना भी यहाँ पर मरीज़ों को दिया जाता है मुफ्त में। अभी इन्होंने बात की और प्रैक्टिकली हमने देख भी लिया। मैं दिखाना चाहूँगा कि खाने में है क्या। तो ये आपने ये भी बताना है कि खाना ये अभी हमें दिखाने के लिए लाया गया या पहले भी मिलता है? अच्छा जी, ये है चावल हैं, इसके अंदर चिकन भी डाला गया है और बड़े अच्छे चावल लग रहे हैं। और मुझे बताएं कि ये खाना अभी आपको मिल रहा है या हर रोज़ मिलता है? रोज़ मिलता है। रोज़ मिलता है जी, कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, चेक करो बोटी जरा सही है या खराब तो नहीं है? सही है, बेहतरीन है ये। अच्छा, बहुत ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? रोटी भी देंगे। रोटी भी? रोटी ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सालन आलू गोश्त ही मिलता है। आलू गोश्त। इस दौर में गोश्त इतना महंगा है और यहाँ पे अस्पताल में इलाज मालजे के साथ साथ रोटी भी फ्री है, तो बड़ा अच्छा काम है। लोग बड़े मुतमईन हैं और भी लोगों से बात करते हैं। और
जानने की कोशिश करते हैं। चावल वैसे मैं अगर आप इजाज़त दें तो चेक कर लूँ कि चावल की क्वालिटी कैसी है। ये देखते हैं जी कि चावल बना हुआ कैसा है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब ज़्यादा मिकदार में चावल बनते हैं तो चावल ठीक भी नहीं होते, लेकिन चेक भी कर लेते हैं। मेरा जो कि आबाई इलाका हाफजाबाद है और हाफजाबाद का चावल बहुत मशहूर है, और ये जो चावल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ये चावल हाफजाबाद के चावल से भी अच्छा है, जो सरवर फाउंडेशन की वसातत से और उनकी मुआवनत से अस्पताल में इलाज भी हो रहा है और खाना चना भी फ्री मिल रहा है और बड़ा अच्छा खाना है। तो चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। लेकिन मुजफ्फर से बात करेंगे, मैं समझता हूँ इनकी राय यकीनन मोतबर होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने दोनों अस्पतालों को देखा और रोज़ाना आपका काम ये है स्टोरीज़ करना, अस्पतालों को विज़िट करना, हर जगह पे जाना, तो आपकी जो नज़र है उस नज़र से आप किस तरह से देखती हैं कि फाउंडेशन कैसा काम कर रही है, अच्छा बुरा तनकीदी क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हम तो तब तक कोई भी राय नहीं दे सकते जब तक हम मौका खुद विजिट ना करें ना, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो आज मैं इस विज़िट में आपके साथ, हमने रजाना में भी सरवर फाउंडेशन का हॉस्पिटल विज़िट किया, फिर हम चीचा वतनी में इस वक्त मौजूद हैं। मैंने इस हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटलों से काफ़ी हद तक बेहतर देखा है। सफाई देख लें, इसमें पेशेंट्स की ट्रीटमेंट देख लें, उनको बर वक्त अद्वियात की फरामी देख लें, फार्मेसीज अंदर मौजूद है, कोई लंबी लंबी कतारें नहीं हैं, कोई जलीलो ख्वार नहीं हो रहे, वो लाइनों में नहीं लगे हुए कि टोकन ले रहे हैं वहाँ से उसके बाद उनको बेड मिल रहे हैं। तो ऐसी फाउंडेशंस अगर वाकई ऑनेस्टी से इस तरह के काम पाकिस्तान में करें तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम तरक्की की राह पे जो है वो गामजन हो जाएंगे। कोई एक जुमला क्या होगा फाउंडेशन के बारे में? मैं कहूँगी दे आर डूइंग बेस्ट जॉब और अल्लाह ताला इनको और कामयाबी दे। किसी तारफ़ के मुताज नहीं, वकार भाई वकार यूनिस से बात करेंगे। इस सरवर फाउंडेशन के तहत आपने रजाना का विज़िट भी किया हॉस्पिटल का, अब चीचा वतनी भी हैं, क्या कहेंगे फाउंडेशन कैसा काम कर रही है? देखिए, मेरा ताल्लुक छोटे इलाके से, बिहाड़ी से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं किसी भी छोटे इलाके में जाता हूँ। और चीचा वतनी, कमालिया, रजाना, ये मैंने बहुत अपनी हार्डशिप के जो दिन हैं जो मैंने वो देखे हुए हैं, और क्रिकेट यहाँ खेली भी हुई है। तो सरवर फाउंडेशन का ऐसे ही जिक्र हुआ था और सरवर साहब से मुलाकात हो गई, और चौधरी साहब वेरी हम्बल मैन, एज़ वी ऑल नो कि ये जितने सादे और जितने सीधे इंसान हैं, तो उनसे मिलकर एक तो अच्छा फील भी हुआ उनको मिलने से, और एक ऑफ कोर्स उनका ये फाउंडेशन है जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं, ऐसा दिल किया कि इसमें ज़रूर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इसमें करना चाहिए। जहाँ तक मैं कर सकूँगा या कर सकता हूँ मैं ज़रूर उसको सपोर्ट करूँगा। जो मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं इंशाल्लाह इस सरवर फाउंडेशन को प्रमोट करने के लिए हम हाजिर होंगे। अच्छा, बहुत सारे इदारों के आपने विज़िट भी किया, यकीनन आपकी उम्र एक गुजरी है। सरवर फाउंडेशन का कंपैरिजन अगर हम करें बाकी फाउंडेशन से, तो अच्छा काम बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बट इसको किस लेवल पे देखते हैं? बेहतरीन काम है ख़ास तौर पे शोबा सेहत के अंदर? देखिए, हर फंड रेजर जो होता है ना, उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो ये कहना कि जी फ़लानी बड़ी और फ़लानी छोटी है, आई थिंक ये गलत है। जो इस काम में मुलव्वस है, आई थिंक वो बड़ा उम्दा काम कर रहा है, अच्छा काम। इसकी खूबसूरती ये है कि ये छोटे शहर में है, और इसमें ना सिर्फ अस्पताल है बल्कि एजुकेशन साइड भी इसको देखी जा रही है, और फ्यूचर में यूनिवर्सिटी का भी सोच रहे हैं। सो आई थिंक ये एक बड़ा प्लान है, और इस तरीके से चौधरी साहब ने बाहर से आके अपने सारे एसेट्स यहाँ पे लगाकर और इस तरह की फैसिलिटी इन लोगों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, और इस तरह का जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, आई थिंक इट्स जस्ट ग्रेट। शेख अब्दुल गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी राय यकीनन मोतबर है। जानते हैं कि सरवर फाउंडेशन और इस हॉस्पिटल का सेहत के शोबे में क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, बताएं कि आपकी राय यकीनन मोतबर है, इस हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और सरवर फाउंडेशन जो है उसका क्या किरदार है? अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हज़ारों लाखों मरीज अब तक यहाँ से फैज़याब होते हैं। यहाँ ऑपरेशन भी होते हैं, यहाँ हार्ट के हमारे 3 स्पेशलिस्ट हैं जो सुबह, दोपहर, शाम और रात को भी काम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हाफिज़ अमीर अली अवान भी आज मौजूद हैं चीचा वतनी में, हॉस्पिटल का विज़िट कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने हॉस्पिटल में आके क्या देखा, कैसा काम है। चौधरी सरवर की जो फाउंडेशन है, हाफ साहब आप इतना दूर से सफ़र करके आए, लाहौर से यहाँ पर आए हैं, आखिर कोई तो वजह होगी। क्या काम आपने देखा, कैसा पाया, फाउंडेशन कैसा काम कर रही है अस्पताल में, इलाज मुआवजे के वाले से क्या ऑब्ज़र्व किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब पिछले
26 साल से पाकिस्तान में चैरिटी का काम कर रहे हैं। सबसे पहले उनका रजाना में एक हॉस्पिटल की संग बुनियाद रखी, फिर उसको बनाया। वो पिछले 21 साल से चल रहा है। ये हॉस्पिटल चीचावतनी में ये भी पिछले 12 साल से इन्होंने टेक ऑफ जब किया, तो उसके बाद इसको भी चला रहे हैं। हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। चौधरी साहब की खूबसूरती ये है कि ये बाहर से पैसा लेके आते हैं अपने दोस्तों से, यूके से, यूरोप से, और इधर आके खर्च करते हैं। लोग इधर से इतने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, चौधरी सरवर साहब जैसे लोगों को, ताकि और लोगों को भी अपने अपने इलाके में अच्छे काम की तौफीक हो सके। चौधरी सरवर ने जो काम शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के साथ एक तिजारत है। सरवर फाउंडेशन के रूह रवां चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं, साबिक़ गवर्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने रजाना में भी विज़िट किया और अब चीचावतनी में हॉस्पिटल विज़िट किया है। हम मुतमईन हैं। अब मुझे बताएं सर कि इतना ज़्यादा हमने जो रश देखा है मरीज़ों का, मरीज़ कहते हैं हमें खाना भी मिल रहा है, हमारा इलाज मुआवजा भी मुफ्त हो रहा है, क्या आपके पास हिकमत अमली ऐसी है कि लोग बड़े मुतमईन हैं सर? देखिए जी, मैंने जब ये हेल्थ केयर 2004 में शुरू की थी, तो मैं अपने तमाम जो मेरे डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, इवन हमारे स्वीपर हैं, हमारे गार्ड्स हैं, तो उनको बैठा के मैं एक ही बात करता हूँ कि जब कोई भी मरीज़ आपके पास आए तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। जो आपने अहमियत और केयर अपनी फैमिली को देनी है, वो अहमियत आप इन बच्चों को देंगे, इन अपने मरीज़ों को देंगे, तो अल्लाह भी खुश होगा, आपकी जो है बच्चों की सेहतयाबी भी लोगों की बेहतर होगी। तो ये जो पेशेंट केयर है, इस पे हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो है। दूसरा, जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हम उससे पूछते नहीं कि तुम बिल कहाँ से दोगे या बिल पहले हमारे पास जमा करवाओ। हम कहते हैं पहले इसका इलाज कर लो, जो डिज़र्व है उसको हम फ्री करेंगे, जो 50% पे कर सकता है वो 50% है। लेकिन हमारे अस्पताल में कोई मरीज़ इसलिए वापस नहीं करते, इनको इजाज़त ही नहीं है किसी को वापस कर दें कि उसके पास पैसे नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं, और तीसरी बात जो ख़ासकर बात है कि हमारे अस्पतालों में एक कस्टम और प्रैक्टिस है कि जब कोई मरीज़ वो देखते हैं कि अब इसकी 10% बचने के चांस हैं, तो उनको कहते हैं कि आप भी घर ले जाओ, रिश्तेदारों से मिल लो। वो चाहते हैं कि हमारे अस्पताल में जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो कम हो। मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उल्ट हैं। मैंने इनसे कहा है कि अगर 5% भी मरीज़ के बचने के चांस हैं तो लेट हिम डाई विद कंफर्ट इन अवर हॉस्पिटल। उनको आपने अस्पताल से बाहर नहीं निकालना। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है शफा जो है हमारे अस्पतालों में दी है। दूसरे अस्पताल कहते हैं कि इस मरीज़ ने नहीं बचना, हमारे अस्पताल में आते हैं तो होते हैं। अभी आप एक मरीज़ देख लें, कराची से आए हैं, वो कहते हैं हमने 2 ऑपरेशन कराए, 9 लाख रुपया भी दिया, कामयाब नहीं हुए। यहाँ आया, मुफ्त हुआ, मुफ्त खाना दिया और ऑपरेशन भी कामयाब हो गया। अच्छा, एक जो जुमला बोला जाता है छोटे इलाके जो पसमानदा होते हैं वहाँ पर, कि वही बात जो आपने कही कि जब पेशेंट जो है वो खुदा न खास्ता मौत के करीब देखता है मरीज़, तो वो कहता है जी ले जाएं इसको। एक जुमला बोला जाता है इन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ, कि अपने ऊपर मुद्दा नहीं डालना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। नहीं, अब बात उल्ट होगी। अब लाहौर वाले और फैसलाबाद भी कहते हैं कि घर ले जाओ, इसमें बचना नहीं है। अच्छा, हर एक का अपना तरीका है कि कैसे मरीज़ को बाहर निकालना है। सही है। वो जो बात आपने की ना कि यहाँ से मरीज को आखिरी दम तक बाहर नहीं निकाला जाता, कोशिश की जाती है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, और दे देता है अल्लाह ताला। अच्छा, एक सर बड़ी अहम बात है, मैं सवाल जानना चाहूँगा जवाब उसका, कि सर इसका जो बजट है, फाउंडेशन जो ओवरऑल कर रही है काम, कितने करोड़ का या कितना बजट आप अगर आप बताना मुनासिब समझें? देखें जी, बात ये है कि हमारी माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हमें हमारे डोनर, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली के मेंबर, हम खुद जो हैं वो इतना कुछ कर लेते हैं कि हम कभी भी फंड्स में शॉर्टेज नहीं होती। अगर हो भी जाए तो मैं जब बिज़ी होता था यहाँ पर तो शॉर्टेज हो जाती थी, तो बच्चों को कहता था कि भाई इतने पैसे उधर अकाउंट में सरवर फाउंडेशन के जमा करवा दो। तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, लोग तो ज़ाहिर है मदद करती हैं, जहाँ काम हो रहा है लोग मदद कर रहे होते हैं। तो सर माशाल्लाह अल्लाह ताला का आप पर भी ख़ास करम है। तो आप कितनी अमाउंट, कितनी परसेंटेज आपने मुख्तस की हुई है कि फाउंडेशन पे लगानी है? देखें, अब
ये मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि हमारे पास जो भी मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसमें मैं शेयर होल्डर हूँ, तो उसका 100% जो इनकम है वो अस्पताल को जाती है। एक जो जगह और जगह है उसमें भी 100%। तो हमारा ये विजन, ये सोच ये है कि हमारे पास जो कुछ है, कोशिश है कि जो कुछ मेरे पास है या हमारी मेरी बीवी के पास है, तो हमारी कोशिश है कि हम अपनी ज़िंदगी में सदका जारिया कर दें। तो अगर ना भी कर सके तो बाद में भी इंशाल्लाह हमारे पास अल्लाह ने जो दिया है, बच्चों के पास बहुत है, उनका कारोबार भी बड़ा है, तो हमारे पास जो कश है वो हमारा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है सर कि होता ये आम तौर पर कि जैसे आप जैसे नेक दिल लोग पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन एक निज़ाम है कि दुनिया से जाना भी है, तो बाद में वो सिस्टम नहीं चलता। आपने आया कोई ऐसा निज़ाम बनाया है कि खुदा ना खास्ता जब ऐसा हो तो बाद में क्या बनेगा? मेरी सबसे इस वक्त प्रायोरिटी जो है, फिक्र यही है कि ये निज़ाम जो है, चूँकि ये सारा निज़ाम जो चल रहा है उसमें मैं और मेरी मिसेस जो हैं लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं। यहाँ पर माशाल्लाह हमारी एक बहुत अच्छी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। शेख साहब हैं, शेख आबद साहब हैं, राव साहब हैं, राणा साहब हैं। तो माशाल्लाह यहाँ तो इनको अगर पैसों की मैं ये गारंटी करके जाऊँगा कि पैसे मेरे मरने के बाद भी इनको मिलेंगे। इतना मैं करके ज़रूर जाऊँगा कि मेरे बाद इनको पैसों की शार्टेज नहीं होगी, मेरे बच्चे नहीं होने देंगे। मेरे बच्चों को जानते हैं, अगर ये उनको फ़ोन करेंगे कितने में ज़रूरत है तो मुझे यकीन है वो भेजेंगे। लेकिन मैं खुद भी इतना कर जाऊँगा कि इनको पैसे, मैनेजमेंट जो है इंशाल्लाह वो मैं स्ट्रक्चर ज़रूर बना रहा हूँ कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जिस तरीक़ा से यहाँ पर है, इस तरीक़ा से तोबा टैक्सिंग में भी होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में भी हमारी बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब हमारा जो मेन टास्क है, चूँकि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा फंड्स की भी ज़रूरत है। सिर्फ ज़मीन जो है हमने 50 करोड़ रुपए में ख़रीदी है। ये यूनिवर्सिटी जो सब कहाँ पे बन रही है? ये जी रिजाना में ही बन रही है, जहाँ से आप देखा है अस्पताल, उसके साथ ही मोटरवे के नज़दीक 10 एकड़ जगह हमने। उसकी भी मैं आपको वजह बताऊँ, ये है कि हमारा स्कूल और जो कॉलेज है वहाँ पर जो बच्चे जब FA-FSC करते हैं तो हम उनको कहते हैं यार हम आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं तो आप उधर चल जाएं। वो कहते नहीं, जब तक आप 100% खर्चा हमारा नहीं देंगे हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हमने फैसला किया है कि वो बच्चे जो हैं तकरीबन कम से कम 2-3 मिलियन के जो तहसील पीर महल में, तहसील कमालिया में, मुरीदवाला में, तोबा टैक्सिंग में, तो वो लोकल वहाँ पर अपनी तालीम जो है वो वहाँ पर पढ़ सकेंगे। तो इसलिए यूनिवर्सिटी बनाने का सोचा। जो साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने जाना चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने फाउंडेशन के बारे में बताया कि क्या कहाँ पर क्या काम हो रहा है और आगे फ्यूचर में यूनिवर्सिटी बनाने का भी इरादा रखते हैं। ये जो इदारे हैं, सरवर फाउंडेशन जैसे इदारे, ये बाकी इदारों के लिए भी मशअले राह हैं। बाकी इदारे भी अगर थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालें तो पाकिस्तान के अंदर जो महरूमी है, जो ऐसे तबकात हैं, जो सेहत की सहूलियात, जो तालीम की सहूलियात और दीगर सहूलियात जो बुनियादी हैं, वो हासिल कर सकेंगे और उनको कोई टेंशन नहीं होगी। तो सारे इदारों को इस तरह के काम करने चाहिए, जैसा मैंने लफ्ज़ बोला कि ये मशअले राह है। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।